क्या तुमने कभी सोचा है, कुछ स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी वो फेल हो जाते हैं और कुछ लोग कम पढ़कर भी टॉप कर जाते हैं। अगर तुम भी मेहनत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं लर्न विद कश्यप, जहां पे हम बात करते हैं पढ़ाई, कैरियर और रियल स्टूडेंट्स गाइडेंस लाइफ जर्नी के बारे में। आज का सबसे बड़ा झूठ है बस मेहनत करो, बस मेहनत करो सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन रियलिटी कुछ और है। हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है लेकिन सही डायरेक्शन के बिना हार्ड वर्क इक्वल टू वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपके पास डायरेक्शन नहीं है, आप डायरेक्शन लेस हैं, तो वो हार्ड वर्क वेस्ट ऑफ टाइम है। आप टाइम की बर्बादी कर रहे हैं। ऐसे हार्ड वर्क करके कोई फायदा नहीं। जब तक आपके पास डायरेक्शन नहीं रहेगा, जब तक आपके पास एक रोड मैप नहीं रहेगा, तब तक आप कितना भी हार्ड वर्क कर लीजिए कोई फायदा नहीं है उसका। वो वेस्ट ऑफ टाइम ही कहलाएगा। तुम 10 घंटे पढ़ते हो, तुम 10 घंटे पढ़ते हो, लेकिन अगर गलत चीज पढ़ रहे हो तो 10 घंटा जीरो के बराबर है। तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, गलत चीज पढ़ रहे हो, तो वो जो 10 घंटा है ना, वो 0 घंटे के बराबर है। तुम कुछ नहीं पढ़ रहे हो। ठीक। अब मैं तुम्हें वो 5 सबसे बड़ी गलती बताने वाला हूं। 5 वो सबसे बड़ी गलती बताने वाला हूं जो तुम्हें टॉपर नहीं बनने दे रहा है, वो तुम्हें एवरेज स्टूडेंट बनाकर रख दिया है। वो गलतियां तुम्हें फेलियर की ओर ले जा रहा है। ठीक है, मैं वो 5 गलती तुम्हें बताने वाला हूं कि वो ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो तुम्हें एवरेज स्टूडेंट बना रही है। ठीक है, तो पहली गलती है कि नो क्लियर स्ट्रेटजी। पहली गलती है नो क्लियर स्ट्रेटजी। इसके कहने का मतलब है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है रैंडम पढ़ते हैं, रैंडमली पढ़ाई करते हैं। कोई प्लान नहीं है उनके पास, कोई रोड मैप नहीं है उनके पास। और जो टॉपर स्टूडेंट है, जो टॉप स्टूडेंट्स हैं, वो स्मार्ट स्टडीज फॉलो करते हैं। वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने से पहले, स्कूल का एग्जाम देने से पहले, ट्यूशन का एग्जाम देने से पहले एक रोड मैप बनाते हैं, एक माइंड सेट करते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि मुझे ये एग्जाम निकालना है। इस एग्जाम में इतने चैप्टर्स हैं, इतने चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना घंटा मैं इस चैप्टर को दूंगा, इतना घंटा मैं इस चैप्टर को दूंगा, इतना घंटा मैं एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, इतना घंटा मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, टॉप स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, रोड मैप बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो है पैसिव स्टडी। दूसरा पैसिव स्टडी मतलब बिगेस्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, पैसिव स्टडी। अब इसका मतलब क्या है पैसिव स्टडी का। तो जो पैसिव स्टडी है, इसके कहने का मतलब है कि सिर्फ नोट्स बनाना, सिर्फ वीडियो देखना, ये स्टडी नहीं, ये एक इल्यूजन है। तुम खुद को माया में रख रहे हो, तुम खुद को अंधेरे में रख रहे हो कि मैं वीडियो देख रहा हूं, मैं लेक्चर देख रहा हूं, मैं नोट्स बना रहा हूं, तो इसका मतलब कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं सही से। लेकिन ऐसा नहीं है। तुम पढ़ाई कर रहे हो लेकिन उस पढ़ाई को पैसिव स्टडी कहा जाएगा, एक्टिव स्टडी नहीं कहा जाएगा। क्योंकि पैसिव स्टडी में तुम बस खुद को इल्यूजन में रख रहे हो, तुम खुद को माया में रख रहे हो। बस ये तुम्हारा भ्रम है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें एक्टिव रिकॉल प्लस प्रैक्टिस करना है। तुमने जो पढ़ लिया है उसको एक्टिव वे में रिकॉल करना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और तीसरा जो रीजन है वो है कंसिस्टेंसी लैक। तीसरा जो रीजन है वो है कंसिस्टेंसी की कमी। 2 दिन तुम मोटिवेट हो गए, 2 दिन तुमने मोटिवेशन वीडियो देख लिया, उसके बाद फिर तुम 3-4 घंटे पढ़ लिए, फिर क्या हुआ, 3-4 दिन तुम ब्रेक ले लिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना है, ऐसे सक्सेस नहीं मिलेगी। तुम्हें मोटिवेशन को देख के नहीं पढ़ाई करना है, तुम्हें रोड मैप बनाना है। पैसिव स्टडी नहीं करना है, एक्टिव स्टडी करना है, रिकॉलिंग करना है। ठीक है, और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। भले ही तुम दिन में 2 घंटा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, 365 दिन पढ़ो। ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही जो है मोटिवेशन को बीट्स करती है। कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। ठीक है, और चौथा जो पॉइंट है वो है डिस्ट्रैक्शन। चौथा पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल, सोशल मीडिया, फेक फ्रेंड्स। ठीक है, तुम पढ़ने बैठते हो,
तुम पढ़ने बैठते हो और 5 मिनट बाद तुम इंस्टाग्राम ऑन कर लेते हो। ठीक है, तुम पढ़ने बैठते हो और 5 मिनट बाद क्या करते हो, इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हो। इससे होगा क्या, फोकस नहीं बनता, रिजल्ट नहीं आएगा, तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, तुम्हारा पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, तुम फिर खुद को फेलियर महसूस करवाओगे कि मैं फेलियर हूं। ठीक है, और 5वां रीजन है रॉन्ग माइंडसेट। माइंडसेट गेम चेंजर होता है किसी भी चीज के लिए, चाहे वो एग्जाम हो, किसी चीज की पढ़ाई हो, माइंडसेट गेम चेंजर है। ठीक है, तो माइंडसेट में क्या सबसे बड़ी गलती करते हो, वो है कि फेल होते ही स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं बेकार हूं। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में वो फेल हो जाता है, फिर वो सोचता है कि मैं बेकार हूं, लेकिन असल में प्रॉब्लम तरीका होता है कि वो किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है, उसने कैसा रोड मैप बनाया है, वो कैसी माइंडसेट के साथ पढ़ाई कर रहा है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, क्या वो मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करता है या सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर रहा है, या दोनों को साथ में लेकर पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो माइंडसेट गेम चेंजर है। अब मैं बताता हूं कि फिर हमने ये सारी गलतियां की, या ये सारी गलतियां अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन जो है ना, बहुत सिंपल है। ठीक है, कि अब करना क्या है, सॉल्यूशन में अब करना क्या है तुम्हें, तो पहला है कि स्मार्ट स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी कैसे करो, प्लान बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ, रोड मैप बनाओ। ठीक है, और फिर स्मार्ट स्टडी करो। दूसरा है एक्टिव रिकॉल यूज करो। तुम जो पढ़ लिए हो उसे एक्टिव वे में पर डे रिकॉल करने की कोशिश करो। 1 घंटा 2 घंटा तुम रिकॉलिंग में दो। तुमने जो पढ़ लिया है उसको रिकॉलिंग करने की कोशिश करो कि मैं ये चैप्टर पढ़ लिया हूं कल, आज मुझे उस चैप्टर को रिवाइज करना है, तो रिकॉलिंग कैपेसिटी अपने अंदर बिल्ड करो। तीसरा है डेली कंसिस्टेंसी रखो। भले ही 2-3 घंटा ही पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है, मंथली पढ़ना है, ईयरली पढ़ना है। ठीक है, और चौथा है डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करो। डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करो, जब तुम पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम पे फोन बंद कर दो। फोन मत चलाओ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, फोन चलाओ, ठीक है, लेकिन जब तुम एक्टिव पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम पे फोन को स्विच ऑफ कर लो, डीएनडी मोड में डाल के फोन को कहीं रख दो। ठीक है, और 5वां है कि खुद पर भरोसा रखो, खुद पर डाउट मत करो, क्योंकि जो करोगे वो तुम्हें ही करना पड़ेगा और तुम करोगे। बस खुद पे विश्वास रखो कि तुम कर सकते हो, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुम करोगे। ठीक है, मैं हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी एक पावरफुल मैसेज देता हूं लास्ट में, और अब वो टाइम है जो सबसे पावरफुल मैसेज इस वीडियो का है वो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, तुम्हें समझाने वाला हूं। वो है कि याद रखना, सक्सेस मेहनत से नहीं सही मेहनत से मिलती है। सक्सेस मेहनत से नहीं सही मेहनत से मिलती है। अगर तुम सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे, अगर तुम सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो यकीन मानो तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम कोई सा भी एग्जाम निकाल सकते हो। बस मेहनत सही डायरेक्शन में होना चाहिए, सही रोड मैप के साथ होना चाहिए, सही स्ट्रेटजी के साथ होना चाहिए, कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है, माइंडसेट चेंज करना है। ठीक है, और तुम करोगे, तुम सक्सेसफुल होकर दिखाओगे। अगर तुम सच में अपना लाइफ चेंज करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो मोटिवेट होना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो खुद पे डाउट कर चुके हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं फेलियर हूं। लेकिन वो फेलियर नहीं है, वो एक वॉरियर है, और वॉरियर कभी फेलियर नहीं होता। वो वॉर करेगा, वो जीतेगा, सक्सेसफुल बनेगा, सक्सेसफुल होगा, वो हर एक एग्जाम निकालेगा, हर एक चीज अचीव करेगा, और वो करेगा, तुम भी करोगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुमने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पे तुम्हें मिलेगा रियल मोटिवेशन विद रियल स्टूडेंट गाइडेंस वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप स्टडी कीप ग्रोइंग।